नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है सूअर के बच्चे की मदद। सूअर के बच्चे की मदद। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जानवर थे और बहुत सारे शेर थे। आप जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। तो बहुत सारे शेर थे, सारे शेर तो राजा नहीं हो सकते हैं। जो शेर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वही शेर जंगल का राजा होता है। और उस शेर को कहते हैं गब्बर शेर। तो किसी विशाल जंगल में एक गब्बर शेर राजा था। लेकिन राजा का ये काम होता है कि वह अपने राज्य का विस्तार करे। तो राजा राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से दूर दूर जंगलों में जाता है और अपने राज्य का विस्तार करता है, अपनी सीमा को बढ़ाता है। तभी क्या होता है कि वो भी शेर अपने राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से अपने जंगल से दूर जाता है। उसके मन में ख्वाहिश होती है कि मेरा राज्य विशाल हो जाए। इसी बीच जंगल में आग लग जाती है, भयानक आग लगती है। उस आग में बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जलकर मर जाते हैं। उस शेर की एक शेरनी होती है जो उसकी पत्नी होती है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम शावक कहते हैं। छोटे छोटे शेर। अब उसकी माँ मर जाती है, आग में जलकर मर जाती है। फिर क्या होता है, अब वह उन शेर के बच्चों को देखकर एक बकरी को दया आ जाती है और बकरी सोचती है कि मैं इन बच्चों को किसी तरह पाल दूं। उस बकरी के भी छोटे छोटे बच्चे मेमने होते हैं। वह बकरी उन बच्चों को यानी शेर के बच्चों को अपना दूध पिलाना शुरू करती है। शेर के बच्चे बकरी का दूध पीकर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इसी बीच वह शेर अपने जंगल में वापस लौटता है। जब वापस लौटता है तो जले हुए जंगल की दुर्दशा को देखकर काफ़ी दुख होता है। उसका मन काफ़ी विचलित हो जाता है। अपने मन को संभालते हुए वह शेर धीरे धीरे जंगल में आता है। तभी कोई दूसरा जानवर बुरे उद्देश्य से शेर के कान में कुछ कह देता है कि महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, गब्बर शेर हैं, और देखिए आपके बच्चे बकरी का दूध पीते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। शेर को भी काफ़ी बुरा लगता है। वह जाता है, बच्चों को बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम शेर के बच्चे हो, और कितनी शर्म की बात है कि तुम बकरी का दूध पीते हो। यह सुनकर शेर के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि आप हमारे पिता हैं। इसके बारे में तो अभी हमें जानकारी मिली है, हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारे पिता कौन है, माता कौन है। जंगल में आग लगी तो हमारी माँ मर गई, ऐसा दूसरे जानवर कहते हैं। ये बकरी, आप जिसे बकरी कहते हैं, हमें लगता था कि यही हमारी माता है, क्योंकि इसने तो हमें दूध पिलाकर पाला है। अगर इसने दूध नहीं पिलाया होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। आप अपना बच्चा किसको कहते? अगर इसने दूध नहीं पिलाया होता तो आप मुझे नहीं देख पाते। तो शेर बकरी के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। वह बकरी का उपकार मानता है और बकरी को बुलाकर कहता है, बकरी सुनो, तुमने मेरे बच्चे को जीवन दिया है, बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्भय करता हूँ, निडर करता हूँ। तुम इस जंगल में निर्भीक होकर, निडर होकर घूमो फिरो, तुम्हें कोई भी जानवर कुछ भी नहीं कहेगा। अब बकरी निडर होकर जंगल में घूमने लगी, चारों ओर घूमने लगी, खाती थी, फिरती थी। एक दिन की बात है कि वह शेर सोया हुआ था और बकरी अपने दोनों पैर शेर के छाती पर रखकर उसके छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। तभी आकाश मार्ग से ऊपर के रास्ते से हंस और हंसनी के दो जोड़े गुजर रहे थे। क्षमा कीजिए, एक जोड़ा जिसमें एक हंस था और एक हंसनी थी, वह जोड़ा गुजर रहा था। उसने नीचे देखा तो देखता है कि एक बकरी अपने दो पैर उस जंगल के राजा गब्बर शेर की छाती पर रखकर उसके बच्चों को दूध पिला रही है। बाद में वो दोनों गब्बर शेर से मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज, बकरी के पैर आपके छाती पर, भला ये कैसे संभव है?
शेर ने सारी बातें उसे विस्तार से बताई और कहा कि ये तो उपकार की महिमा है, उपकार की बड़ी महिमा है। हंस और हंसनी का जोड़ा भी उस उपकार की महिमा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कहानी एक दूसरा मोड़ लेती है। अब हंस और हंसनी आकाश मार्ग से जाते हैं, तभी वो नीचे की ओर देखते हैं, उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ध्यान देते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखते हैं कि एक नाले में, जो कि आगे बढ़ने पर दलदल भी था, वहाँ पे एक सूअर का बच्चा फंसा हुआ रहता है। वह निकलने का प्रयास करता है। हंस और हंसनी को उसको देखकर दया आ जाती है। हंस और हंसनी ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार से इस सूअर के बच्चे को बचाया जाए। कहीं से ढूंढकर वो लता का प्रबंध करते हैं, लता को वहाँ पे लाकर बिछाते हैं। किसी तरह से बड़ी कठिनाई से सूअर का बच्चा उस लता की मदद से उस दलदल से, नाले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही निकलता है, वह हंस हंसनी पर झपट्टा मारता है। हंस तो किसी प्रकार बच जाता है, लेकिन हंसनी उसके चपेटे में आ जाती है और वह हंसनी के पंख को कतरना प्रारंभ करता है। बड़ी मुश्किल से हंसनी भी वहाँ से निकलती है, लेकिन तब तक कुछ देर हो चुकी होती है और हंसनी के दोनों पंख कतरे जा चुके होते हैं। हंस काफ़ी दुखी होता है, क्रोधित भी होता है। किसी भी प्रकार हंसनी को उठाकर पेड़ पर एक घोंसला पर रखता है और सीधे गब्बर शेर के पास पहुंचता है और गुस्से भरे स्वर में कहता है कि महाराज, आपने कहा था कि उपकार की बड़ी भारी महिमा है, हमने भी उपकार किया, लेकिन आज मेरी हंसनी उड़ने के लायक नहीं रही, उसकी तो दोनों पंख कतरे जा चुके हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हंस क्या कहता है। महाराज, आपने तो उपकार की बड़ी भारी महिमा बताई थी, हमने भी तो उपकार किया, लेकिन आज हमारी हंसनी उड़ने के लायक नहीं है, उसके दोनों पंख कतरे जा चुके हैं। वह शेर से ये नहीं कहता है कि उसने किसका उपकार किया था। शेर का जवाब होता है, अरे ओ हंस, तूने जरूर किसी सूअर के बच्चे का मदद किया होगा। कभी किसी शेर के बच्चे का मदद करके देखना, तो तेरी ये दशा नहीं होगी, वो तेरा उपकार मानेगा। हंस ने इस बात को मान लिया कि गब्बर शेर सही कहता है। जब भी आप किसी को जीवन में मदद करते हैं, अगर यदि वह उच्च प्रकृति का होता है तो आपकी भलाई की बात सोचेगा, लेकिन अगर यदि आप किसी नीच प्रकृति के व्यक्ति की मदद करते हैं, नीच व्यक्ति की मदद करते हैं, बुरे विचारों वाले व्यक्ति की मदद करते हैं, तो भले ही आप उसको उसकी विपत्ति से निकाल लें, लेकिन वह निकलने के बाद भी आपकी बुराई करना नहीं छोड़ेगा। वह जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। सांप को दूध पिलाएंगे तो वह डसेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जब भी मदद करो तो किसी अच्छे व्यक्ति की मदद करो। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। अगर यदि आप हमारे ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9199897102 पर जय हिंद लिखें। आपको ऐसे वीडियो दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।